जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है स्केलेटरी सिस्टम। क्या नाम है? स्केलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य होता है? तो उत्सर्जन मतलब किसी चीज को त्यागना या फिर बाहर निकालना। तंत्र मतलब होता है एक सिस्टम। सिस्टम मतलब ढेर सारी चीजें एक ग्रुप में किसी चीज को कोई बाहर निकाले। जैसे एक सोसाइटी होती है, अगर उसमें कोई गलत काम कर दिया तो सोसाइटी के लोग, सारे सोसाइटी के लोग एक तरफ हो जाते हैं उस गलत आदमी की निगाह में। ठीक है, तो उस गलत आदमी को बाहर निकाल देते हैं। यही क्या कहलाता है? आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, एक जोश होना चाहिए पढ़ने में। ठीक, तो आप इसमें भी कई पार्ट होते हैं, मतलब कौन कौन सा अंग क्या क्या करते हैं। जैसे सोसाइटी में भी कई लीडर होते हैं ना, जैसे इनका कार्य ये है बिजली बनवाना, ये सब करना, ठीक है, सब्जी लाना। ठीक, तो ऐसे इसमें भी कई कई कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, किसकी कौन कौन से करते हैं, मतलब कौन कौन सा अंग इसका कार्य करता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो अंग आता है स्केलेटल सिस्टम में, वो आता है आपका वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। वृक्क बहुत कम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला जो आपका आता है वो होता है किडनी। ठीक है, किडनी क्या होता है? किडनी, किडनी। ठीक है, किडनी होता है पहला आपका। क्या होता है? किडनी होता है। किडनी का कार्य बहुत ज्यादा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ब्लड प्योरीफाई करना। मतलब कि ब्लड को आपको ब्लड को साफ करना। जो आपके शरीर में सारा ब्लड जाता है उसको किडनी क्या करती है? साफ कर देती है। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को इधर इस तरफ छोड़ देती है। आपका जो जो जल बचता है, खराब जल, उसको क्या करती है? इस तरफ छोड़ देती है। उसके बाद किडनी जो है ब्लड को प्योरीफाई कर देती है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर आता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिनरी डक्ट। ठीक है, यूरिनरी यूरिनरी डक्ट। ठीक, यूरिनरी डक्ट कहते हैं। अब यूरिनरी डक्ट का जो मुख्य कारण होता है वो होता है जो किडनी में जो वेस्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, उसको यहाँ तक पहुंचाना, मूत्राशय तक पहुंचाना। क्या कार्य होता है? जो किडनी में वेस्ट पदार्थ है उसको मूत्राशय तक पहुंचाना। ठीक है, और कुछ कार्य नहीं होता है। जो वेस्ट पदार्थ हमारी किडनी में बचा है उसको किडनी से उठाना और वेस्ट तक पहुंचाना, मतलब ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या उठा लाएगा अब देखते हैं। आपका हो गया मूत्र, हो गया। ठीक, मूत्र यहाँ से लेके आएगा, इसमें डाल देगा। इसमें रहता है जब, तब आपको पेशाब लगती है। ठीक है, क्या लगता है? पेशाब लगती है। अगर आपको पेशाब लगी तो तुरंत आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पेशाब लगी तो आप तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है अगर आप नहीं करेंगे तो। ठीक, यूरिया होता है जब ये इसी में रह जाता है कुछ देर तक तो ये अमोनिया का रूप लेने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो हमारा क्या है दूसरे नंबर पे? क्या होता है? यूरिनरी डक्ट होता है। ठीक है, यूरिनरी डक्ट मतलब मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का क्या कार्य होता है? जो हमारे किडनी में वेस्ट पदार्थ है उसको कहाँ तक पहुंचाना? मूत्राशय तक पहुंचाना। ठीक है, अब मूत्राशय का क्या कार्य होता है? मूत्राशय, मूत्राशय, त्राशय मतलब आशय, जिसका आसन होता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है मूत्राशय। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसी को यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। ठीक, ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, तो इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका कार्य होता है कि जो वेस्ट पदार्थ किडनी किडनी से मूत्रवाहिनी लेके आ रही है उसको, इसका कार्य होता है कि उसको एक जगह इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब समझ रहे हैं? कलेक्ट, कलेक्ट ऑल थिंग इज नोन एज इकट्ठा करना। ठीक है, तो जब ये इकट्ठा कर लेगा, अब इस किडनी से भी आ रहा है कुछ, ठीक है, इस किडनी से भी आ रहा है, इस किडनी से भी आ रहा है। अब इसको रहने का तो जगह चाहिए ना, रहने का जगह चाहिए। अगर देखिए देखिए सिंपल सा देखिए, अगर तो अगर आप बाजार जाते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है, सब्जी लेते हैं या फिर क्या कहते हैं, दाल मसाला ये सब लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं? एक पन्नी में रख लेते हैं ना, कि वैसे झुलाते हुए लेके आते हैं। ए देखो हम दाल लेके आ रहे हैं।
तो नहीं करते हैं, आप एक पन्नी में लेते हैं, उसके बाद एक थैले में रख लेते हैं, उसके बाद लेके आते हैं। तो वही इसका भी कार्य होता है। ये बहुत ईमानदार होता है बेचारा, बहुत ज्यादा ईमानदार होता है। ठीक है, जब इसमें से कुल जो वेस्ट पदार्थ है वो आते हैं, इस तरफ से भी आते हैं, इस तरफ से भी आते हैं। तो ये क्या करता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है इसमें, मतलब एक गुहा, गुहा मतलब समझ रहे हैं, कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्थान होता है। ठीक है, ये कैविटी होता है, मतलब खाली स्थान होता है, गुहा होता है। तो इसमें जो है मूत्र हमारा आके टिक जाता है, मतलब टिकने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें रह जाता है। ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या करता है मूत्र, मूत्र जो होता है ना, ये मूत्र मार्ग को भेज देता है। वो जो जितने वेस्ट पदार्थ आए हैं उसमें आपका यूरिया, मुख्य रूप से यूरिया ही होता है और जल होता है। तो जब ये जो होता है मूत्र से आपका वो वेस्ट पदार्थ को कहाँ भेज देता है, मूत्र मार्ग के पास भेज देता है। जब मूत्र मार्ग के पास भेज देता है, ये ससुरा परेशान हो जाता है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तब हमको जो है तेज से लग जाती है, मतलब पेशाब लग जाती है तेज से। तो जब ये यहाँ आ जाता है, अगर हम देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम मूत्र को, मूत्र है ना, अगर हम मूत्र को इकट्ठा इसी में आधा एक घंटा रहने देना, तो मूत्र जो होता है किसके रूप में होता है, यूरिया के रूप में। किसके रूप में, यूरिया के रूप में। ठीक है, यूरिया के, या फिर यूरिन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यूरिया के रूप में होता है मूत्र। अगर इसको हम कुछ देर तक रख देते हैं तो ये जो होता है आपका एक इसका रूप ले लेता है अमोनिया का। किसका, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, ये ससुरा एकदम खचरा, इतना खतरनाक होता है अमोनिया ना, अगर कहीं गिर जाए वो चीज जल जाती है। ठीक है, तो अगर जब आप इसको तुरंत निकाल देंगे तो यूरिया के रूप में निकलेगा। जहां आप निकालेंगे वहां बदबू इसलिए आती है क्योंकि वो ससुरा जो है ना, यूरिया ना होकर वो किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अमोनिया में। ठीक, अमोनिया में, जिसके कारण जो होती है कि पेशाब से गंध आती है। ठीक है, जब हम पेशाब कर देते हैं कई बार, उसके बाद एक आध 2 घंटा बाद आप जाइए उसके पास, तो आपको इतनी मतलब बहुत खराब बदबू आने लगेगी, गंध आने लगेगी, जो अमोनिया का रूप ले लेती है आपका यूरिया। ठीक है, यूरिया। ठीक, अगर कोई पेड़ है थोड़ा सा मतलब लुचुर पुचुर कर रहा है, लुचुर पुचुर मतलब समझते हैं कि एकदम मतलब टेढ़ हो गया है, उसमें जान उन कम है, तो अगर आप यूरिया उसमें डाल दे तो थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा डालेंगे तो बढ़ जाएगा। कहीं अगर हचाक से ज्यादा डाल दिए ना उसमें, तो उस ससुरा अमोनिया का रूप ले लेगा, अमोनिया का। कुछ दूर देर तक तो उसको जमीन सोखेगी नहीं, तो वो किसका रूप ले लेगा, अमोनिया का। अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि उस पेड़वा को जला देता है। क्या कर देता है, पेड़वे को जला देता है। ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे थे जब, मतलब 8-9 साल के, तो जिसके घर झगड़ा उगड़ा हो जाती थी ना, तो उसके मतलब पेड़ रहता था, वहीं जाके पेशाब कर देते थे। ये बायोलॉजी का जो नियम है इसको पता था, तो वो जो है अमोनिया का रूप ले लेता था और पेड़ों जल जाते थे। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। तो यूरिया किसमें परिवर्तन हो जाता है, अमोनिया में। अगर इसको कुछ देर बाद हम निकाल दें तो ये अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण अमोनिया जो होता है बहुत ही खतरनाक तत्व होता है, जो हमारे मूत्राशय को एकदम डैमेज कर देगा। ठीक है, डैमेज कर देगा, जिसके कारण जलन सी होने लगती है। ठीक है, इसलिए हमको मूत्र को ज्यादा इकट्ठा या ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में, आई होप कि आपको आ गया होगा समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।